इलेक्शन डे के पहले के कुछ आखिरी लम्हात है, कुछ आखिरी मिनट्स हैं। उस्मान साहब ने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन, अपने तुक्के और जो भी उन्होंने पूरा काम किया उसके उन्होंने बॉक्स खोला और हम सब ने देखा कि उन्होंने बताया कि कौन सी असेंबली में कितने कौन से इंडिपेंडेंट या पीपल्स पार्टी के नून लीग कितनी सीटें हासिल कर सकती हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। पहले उनके लिए हम क्लैपिंग करें। और आप जो लफ्ज यूज करें तुक्का ना इस्तेमाल करें। इट वाज हार्ड वर्क, नहीं हार्ड वर्क थी, कैलकुलेशन थी, पिछले प्रीवियस इलेक्शन के रिजल्ट थे, नए ट्रेंड थे। मैंने कहा कल ये ना हो जाए कि मुझे लोग पूछने लग जाए। अच्छा, एक ऑन लाइटर नोट, मतालिया इनको एप्रिसिएशन, बड़े अच्छे तरीके प्रेजेंटेशन थी। एक चीज की मुझे बड़ी खुशी है, जो हम इनको घेर रहे थे कि ये सारी अपने प्रेडिक्शन शेयर करें, और आज रात भी इनको नींद नहीं आनी, कल सारा दिन स्ट्रेस में रहेंगे कि दुआएं मांगेंगे, मनते मानेंगे, देके चाड़ेंगे दाते दरबार पे कि रिजल्ट यही निकले। क्योंकि मैं इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना, नहीं रहने दे सर जी, हमने नहीं सुना आपको पार्टियों को नींद ना आए। नहीं आप इसी में डटे रहे सर जी, इसी में डटे रहे इंशाल्लाह। अच्छा, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? भाई बात ये कभी ये उस्मान साहब कह रहे थे, मैं रैशनल बुनियादों पर देखे मेहनत की, वैसे तो कोई भी पता नहीं चलता वोटिंग पैटर्न का, कल कितने लोग निकलते हैं वी कांट से, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी मॉडरेट असेसमेंट है इनकी। मॉडरेट मैं कहूँगा, मतलब है 10 में से अगर मुझे देना पे 6+ में नंबर दूंगा इनकी असेसमेंट। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब ने भी इन सारे रिजल्ट्स को नोट किया। हां जी, मतीउल्लाह जान साहब, आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं कि नहीं है उस्मान साहब की प्रेडिक्शन से? देखिए, मुझे तो ये उस्मान साहब की 2 साल की मेहनत लग रही है और मुझे उम्मीद है ये ज़ाया नहीं होगी। और ये मेहनत जो है ये कल एक दिन की बात है, मगर लग ये रहा है कि ये हंग पार्लियामेंट की तरफ मामला जा रहे हैं। और ये जिस किस्म की उस्मान साहब ने वॉर गेमिंग की है, तो मुझे लगता है कि इसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ा अपसेट भी कर सकती हैं। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शंस खुले रहेंगे। ये जो उस्मान साहब की मेहनत है, इससे तो ये लगता है कि मामलात एक हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, और अक्सरियत अगर किसी को हासिल ना भी हुई तो उसको दी जाएगी, तो तब जाके हुकूमत बनेगी। और इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया है। और फौरी तौर पे अगर पीटीआई को वो निशान ना मिला या उसकी पार्टी की हैसियत कौमी असम्बली में बहाल ना हुई या पार्लिमानी पार्टी ना हुई, तो बड़े पैमाने पे ये हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। और उसमें पीटीआई के जो अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं तो वो उस हॉर्स ट्रेडिंग के या तो बेनिफिशरी होंगे या निशाने पर होंगे। ठीक है, अजय लास्ट मिनट्स है तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। फवाद साहब, हंग पार्लियामेंट की जो बात की गई है, किसकी हार किसकी जीत? हार तो नवाज शरीफ साहब की है। उन्हें लग रहा था कि वो 2/3 से कम होते होते 150 सीटों पे आ गए थे, तो उनको ये लग रहा था कि कंफर्टेबल है हुकूमत में। इश्तिहार की बात भी हुई, वो कहते बाज़ मौत दिखा के बुखार पे राजी किया जाता है, तो हो सकता है 2/3 दिखा के उनको हंग पार्लियामेंट पे मतलब कुछ अलायंस बना के राजी कर। सबसे ज्यादा धचका लगेगा ही नून लीग को। पीपल्स पार्टी उस रेस में नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी ये थोड़ी कहती है कि मैं जो है वो हारने के लिए या हुकूमत से बाहर जाने के लिए हम जो है वो कोई जा रहे हैं। उस्मान साहब का तज़किया बहुत हद तक हक़ाइक़ से करीब है, और कल मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल हमारे पास 30 सेकंड से टेंशन डाल दिया उस्मान भाई को। नहीं मुझे संजीदा कुछ हो गया। देखिए जी, जो आजकल के दौर के नॉस्ट्रेडामस है ना, फैसल वावडा साहब, उससे इनका तजिया काफी करीब है, तो इसलिए लगता है कि ये ठीक ही है। ठीक है, तो इस टाइम जो सारा हमारा पैनल है वो सहमत है उस्मान साहब ने जो भी हमें फैक्ट फाइंडिंग्स बताई हैं, और जो उनकी हार्ड वर्क है, जैसा कि रऊफ क्लासर साहब ने कहा कि उसको हार्ड वर्क कहना है क्योंकि वाकई उसके ऊपर काम हुआ हुआ है। तो हमारा पैनल हमें इजाजत दीजिए आज के लिए, क्योंकि कल से दोबारा से ट्रांसमिशंस का आगाज होगा। इलेक्शन डे है, बहुत बड़े बड़े कल नाम सामने आने वाले हैं। पता नहीं हकीकी रिजल्ट्स के साथ आपके पास हकीकी रिजल्ट, और देखते हैं उस्मान साहब की कितनी प्रेडिक्शन सच साबित होती है, कितनी नहीं होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।